आप सभी के लिए नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज और अनुपात दोनों बताएंगे और इन दोनों में हम आपको संबंध बताएंगे। जिनको बिल्कुल बेसिक से नहीं आता है उनके लिए ही वीडियो होने वाली है, और जिनको आता है वो या तो देख लें और नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक्स हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, ये है प्रतिशत और ये है इसका चिन्ह। ठीक है, ये है प्रतिशत और ये है चिन्ह। अब प्रतिशत और इस चिन्ह का क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कोई भी वस्तुएं हैं, ठीक है, वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए बचपन में हम लोग एक सवाल देखते कि एक रोटी है 6 लोगों में बांटनी है, एक रोटी है दो लोगों में बांटनी है, तो हम क्या करते थे, मतलब एक रोटी जब 2 लोगों में बांटनी है तो हम जो बांटते थे वो बराबर बांटते थे। ठीक है, तो परसेंटेज हुआ, अनुपात हुआ, ये सब क्या क्या चीजें हैं? बांटने की चीजें हैं। अब मान लीजिए जैसे कि परसेंटेज है, तो परसेंटेज का इतना तो आपको मतलब है कि मतलब ये 100 से संबंधित है। किससे संबंधित है? 100 से। लेकिन कैसे संबंधित है? मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी चीज हमने ले ली, यहाँ पे हमने ले ली 20 रुपए ले लिए। ठीक है, अब हमने 20 रुपए ले लिए, तो अभी अभी हर चीज, चाहे वो 20 रुपए हो, चाहे वो 50 रुपए हो, या फिर कुछ भी हो, वो हमेशा वो कितने रहते हैं, मतलब जिस चीज की हम बात करते हैं वो शुरू में क्या रहती है? 100% रहती है। ठीक है, संख्याएं नहीं, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, वो भी हमेशा 100% रहती है। ठीक है, तो मान लीजिए 20 है, 20 रुपए है, तो अभी ये अपने आप में कितनी है? 100% है। ठीक है, तो इसको ये 100% है, तो हम 20 रुपए को हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए अभी हमारी ये बराबर में कितनी है? 100% है। ठीक है, अब मान लीजिए 100% हर कोई चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। अब देखिए, अगर हम इसको क्या कर दे 10 रुपए, तो जाहिर अब हमने इसी का हमने 20 रुपए का ही हमने 10 रुपए किया, हमने अलग से तो कोई संख्या नहीं ली है ना। अगर हम अलग से 10 रुपए लेते तो ये भी अपने आप में 100% होती। हमने लिए 20 रुपए का ही 10 रुपए, तो जाहिर सी बात है जब हमने 20 रुपए को आधा किया तो परसेंटेज भी हमारा आधा हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 50% हो गया। ठीक है, अब चलिए, इतना तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप समझ गए तो कभी नहीं भूलेंगे। अब मान लीजिए 100 है, 100% है। ठीक है, 100% है, कोई हमारी वस्तु 100% है। मान लीजिए हमने क्या काम किया कि एक तो हमारे राम है और एक श्याम है। ठीक है, 100% कोई भी वस्तु है, उसकी संपत्ति है किसी की, तो वो राम और श्याम में बांट रहा है। तो जैसे 100% है, तो हमने कहा कि हमने 100% में से 20% राम को दे दी। तो ये आपको बेसिक ही समझ जाना चाहिए कि जब 100% राम को मिली है तो श्याम को कितनी मिली होगी? 80%। ठीक है, कितनी मिलेगी? 80% मिलेगी। तो देखिए 100% हमारी चीज थी, हमने राम को कितनी दी? 20%। तो जाहिर सी बात है कि अब श्याम को कितनी मिलेगी? 80% मिलेगी। ठीक है, तो एक परसेंट में होगी। ठीक है, अब और समझिए, मान लीजिए यहाँ पे 3 लोग हैं, फिर से कोई किसी की संपत्ति 100% है, 3 लोग हैं, राम, श्याम और एक और कोई ले लीजिए भरत। ठीक है, अब मान लीजिए राम को हमने दिया 35%, ठीक है, श्याम को भी हमने 35% दिया, तो भरत के लिए कितनी बची होगी? बस इन दोनों को जोड़ के हम 100% में से घटा देंगे तो हमारी क्या चीज आ जाएगी? तो हमें भरत को कितनी मिली होगी? 30%। ठीक है, तो ये ऐसे हमने परसेंटेज में कोई भी चीजें बांट दी। अब जैसे मान लीजिए हमारी कोई भी वस्तु है, 50 रुपए है। ठीक है, अब ये 50 रुपए हैं, अपने आप में कितने हैं? 100% है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको मिलेगा कि 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए का 20% क्या है? ठीक है, क्या है? तो देखिए 50 रुपए का हमें 20% बताना है, तो 50 रुपए हैं, अभी ये अपने आप में कितने हैं? ये बताइए, 50 रुपए जी अपने आप में कितने हैं? 100 के बराबर है ना, क्योंकि प्रतिशत का ही मतलब क्या है? जैसे अगर हम प्रतिशत को लिखेंगे तो 1/100। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं, जैसे हमने क्या बोला कि 50 रुपए का 20% क्या है, तो मेन हमारी जो प्रधान चीज है वो 50 है, तो 50 हमारी किसके बराबर है? 100 के बराबर। अब देखिए 50 हमारी 100 के बराबर है, तो वो हमसे कितनी भी परसेंट है, मतलब हमने 1% का मान निकाल लिया। देखिए कैसे, 50 हमारी किसके बराबर है? 100% की। तो यदि हम 50 में यदि हम 100 का भाग दे रहे हैं तो हमारे पास किसका मान निकलेगा? 1% का। अब हमें कितनी भी परसेंट हो हम उसका मान निकाल सकते हैं। हमें 20% है तो यहाँ पे 20% का गुणा कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10। तो हमें पता चल गया है कि 50 रुपए का 20% कितने रुपए होंगे? 10 रुपए
होंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 70 रुपए का 30% बताओ। ठीक है, तो हमें 70 रुपए का हमें क्या बताना है, 30% बताना है। तो ये जो 70 रुपए है वो पहले अपने आप में क्या है, 100% के बराबर है। ठीक है, कभी भी परसेंटेज उसे फॉर्मूले से मत पढ़िए, अपने दिमाग में बसाइए, सीखिए। ठीक है, तो 70 रुपए किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो हमने 1% का मान आ गया। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हम इसे 30% निकालना है तो 30 निकाल दो, जितनी निकालना है उतनी में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 30 निकालना है तो 30 से देखिए 0 से 0, 0 से 0 यानी 7 21। तो 70 रुपए का 30% कितने होंगे, 21 रुपए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा कि किसी संख्या, किसी क्वेश्चन ले लीजिए, किसी संख्या। अब ये बताइए हमें क्या संख्या पता है, नहीं है, क्योंकि हम बोल ही रहे किसी संख्या का, किसी संख्या का 20% 30 रुपए के बराबर है, तो संख्या बताओ। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, बताओ किसी संख्या का 20% 30 रुपए के बराबर है तो संख्या बताओ। देखिए सिंपल है। अब पहले सबसे बात, पहले देखिए किसी संख्या, क्या आपको संख्या पता है, जब भी आपको संख्या पता हो, x मान लीजिए, तो कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, तो सब लोग x मानते हैं, x की सबको आदत को मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी क्या है, x है। तो माना संख्या क्या है हमारी, x है। अब हमें ये बताइए, हमने संख्या x मान ली, तो संख्या जो हमारी अपने आप में कितने परसेंट के बराबर है, जाहिर सी बात है 100% के बराबर है। इस 100% का कितने परसेंट, देखिए किसी संख्या का 20%, इस 100% का कितना, 20 किसके बराबर है, 30 रुपए के बराबर। देखिए इतना सिंपल हो गया कि x है, किसी कोई संख्या है, इसका 20%, तो पहले x हमारी अपने आप में 100% है, तो हमने इसको क्या 1% का मान निकाल दिया। अब इसमें हमने 20 का गुणा कर दिया, और ये किसके बराबर है, 30 रुपए के बराबर है। तो हमारा जो हमारी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, देखिए 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, 2 से कट जाएंगे 5 बार, और अब 5 यहाँ पे चले जाएंगे गुणा में, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 150। ठीक है, तो हमारे जो आंसर हो गया है वो 150 रुपए, यानी हमारी जो संख्या है वो कितनी है, 150 रुपए है। तो समझ में आया कि किसी संख्या को हमने x मान लिया, वो जाहिर सी बात है कि वो 100 के बराबर है। हर कोई संख्या, हर कोई वस्तु अपने आप में 100% रहती है। इसका 20% 30 के बराबर था, तो बस हमने काट पीट के निकाल दिया। अब देखिए इसका उल्टा भी सत्य है, हम उल्टा करते हैं किसी संख्या का। तो मान लीजिए हम यहाँ पे अगर आंसर चेक करें तो 150 का अपने आप में 100 के बराबर है, 20% कितना होगा, गुणा करके देख लीजिए। तो देखिए 0 से 0, 0 से 0, 15 दूनी 30 आ गए ना। देखिए वही बात बन गई। तो बस आपको तरीका आना चाहिए कि हमें परसेंटेज का यूज कैसे करना है। चलिए अब देखिए और समझिए। अब देखिए आपको देखिए समझना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 20%, तो अगर हमने यहाँ पे 20% लिख दिया तो आपको एक खुद बात को समझ जाना चाहिए कि कोई संख्या थी हमारी 100%, उसका हमने कितना भाग लिया है, 20%, तो बचा कितना होगा। जब हमने 20% ले लिया है तो अब आपको मन में ही सोचना है, मन में तो पूरा कोई भी संख्या 100% है, तो जब 20% ले लिया तो कितना बचा होगा, 80%। ठीक है, ये हमारी बात है। अब चलिए अब थोड़ा अनुपात देख लेते हैं, फिर इसके बाद फिर और हम प्रतिशत को बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अनुपात क्या है, अनुपात। ठीक है जी, अनुपात कभी भी एक संख्या में नहीं लगेगा। मतलब एक संख्या का मतलब है कि जो अनुपात है बांटने का काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे है 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए है, ये दो लोगों में बांटने हैं, एक तो राम में और श्याम में। तो जब ये राम और श्याम में बांटने हैं तो ये इनका कोई आधार होगा, या तो ये इनने जितनी इनकम की होगी, इनने जितना उसमें पैसा लगाया होगा, या मान लीजिए किसी के इनका मान लीजिए इनके पिताजी हैं, इनकी संपत्ति है, तो कोई बड़े बेटे को ज्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं किस अनुपात में मिल रही है। ठीक है, तो 50 रुपए राम और श्याम को किस अनुपात में मिल रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारे 50 रुपए हैं और राम और श्याम को हम बोलते हैं कि 2:3 में मिलेंगे। तो जो राम को जो संपत्ति मिल रही है वो कितने अनुपात मिल रही है,
श्याम को संपत्ति मिल रही है वो कितनी मिल रही है 3। तो जो 2 और 3 वैसे हमारी टोटल संपत्ति कितनी है 50। ध्यान रखिए, देखिए वैसे हमारी टोटल संपत्ति है 50, लेकिन 2 मिल रही है राम को, श्याम को मिल रही है 3। तो अगर हम अनुपात में बात करें हमारी संपत्ति कितनी है, देखिए राम का भाग और श्याम का भाग जोड़ दीजिए, तो 2 और 3 कितने हुए 5, यानी जो 5 अनुपात है वो हमारी कितनी टोटल संपत्ति है। और यही यहाँ पे ये जो 5 है यही तो 50 के बराबर है। देखिए 50 रुपए है राम और श्याम में बांटने, इसे मिलेगा 2 भाग, इसे मिलेगा 3 भाग। अगर इन दोनों के भाग हम जोड़ देंगे तो 5 भाग के बराबर है टोटल, तो यही तो हमारा 50 रुपए के बराबर है। तो हम इसी को हम क्या कर लेते हैं कि 50 बराबर जो हमारा जो टोटल अनुपात है कितना है 5। अब हमें जिसका भी भाग निकालना है उसका हम गुणा कर देंगे, तो 2 का देखिए गुणा कर दिए तो 5 से काटा कितनी बार 10 बार, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, ठीक है। जो राम का भाग आया वो कितना आया 20 रुपए। अब देखिए श्याम का कैसे निकालेंगे, वही बात 50 में हम सबसे पहले टोटल, क्योंकि ये जो 50 रुपए हमारे किस अनुपात के बराबर है 5 के, तो इसमें 5 का भाग देंगे और कितने का गुणा करेंगे 3 का। देखिए 5 से काटा कितनी बार 10 बार, तो कितने हो गए 30 रुपए, ठीक है। तो श्याम को कितने मिलेंगे 30। तो अब देखिए 20 और 30 कितने हुए 50 हुए। अनुपात और परसेंटेज दोनों एक ही बात है, बस आपको समझना है, क्योंकि अनुपात और परसेंटेज फिर से समझिए एक ही बात है, बस आपको समझना। देखिए 50 रुपए अगर हम परसेंटेज में देखें तो वो अपने आप में किसके बराबर होगी 100% के बराबर। अगर हम अनुपात में देखें तो इन दोनों की जो भी इन चीजों को जो बांट रहे हैं 2 और 3 में बांट रहे हैं ना, तो इसके टोटल के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारे अनुपात में। देखिए और समझिए, जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया कि 150 रुपए को 3 अनुपात 150 रुपए को 3 अनुपात 7 में बांटे, ठीक है। अभी हम सिर्फ बांटने का काम करेंगे। देखिए 150 रुपए को हमें 3 अनुपात 7 में बांटना है, तो सबसे पहले 150 रुपए जो है हमें इन्हीं को 3 अनुपात 7 में बांटना है। तो हमें ये बताइए कि 3 अनुपात 7 में हमें इसे ही बांटना है। तो अब मान लीजिए हमने बांट दिया, तो एक भाग हो गया 3 और एक भाग हो गया 7, जाहिर सी बात है। तो अनुपात में एक भाग है 3 एक भाग है 7, तो टोटल कितना है 10, यानी टोटल अनुपात में भाग कितना है 10 और वैसे संख्या में कितना है 150, यानी 150 हमारे किसके बराबर है 10 के। जो अनुपात होता है वो जितना अनुपात दिया रहता है हम उसी के बराबर कर देते हो। परसेंटेज में क्या होता था, परसेंटेज तो एक निश्चित है कि वो 100 के समान है। देखिए 150 है, हमने 21 के बराबर है 10 के। अब हमें जिसका मान निकालना है उसका गुणा कर दीजिए। 3 का मान निकालना है तो 0 से 0 15 3 45, ठीक है। फिर 150 करिए 10 का भाग दीजिए, 7 का भाग देना निकालना है, तो देखिए 15 सत्ते 105। देखिए 45 और 105 हो जाएंगे कितने 150। तो ये है अनुपात को बांटने का तरीका। अब देखिए हम परसेंटेज और अनुपात को देखिए एक जगह लिखते हैं। ये है अनुपात, समझने की कोशिश करिएगा। ये है अनुपात और ये है प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। अब अनुपात में क्या होता है, मिनिमम एक दो मतलब एक से अधिक होगा। कि क्या होगा एक से अधिक। एक से अधिक कहने का मतलब हमने यहाँ पे अगर हमने अनुपात कर दिया 3 अनुपात 2, तो इसका मतलब है कि कोई चीज है वो बटी हुई है 3 अनुपात 2 में, ठीक है, 3 अनुपात 2 में। तो जो इसका मान लीजिए अगर हम टोटल देखें, मान लीजिए देखिए 3 अनुपात 2 में बची है, तो जो अनुपात का जो टोटल होगा वो कितना होगा 5, यानी जो हमारी टोटल संपत्ति है वो कितनी आएगी 5। और इस संपत्ति को हमें किस में बांटना है 3 अनुपात 2 में। अब देखिए प्रतिशत का खेल, ये कोई भी संख्या हमारी 100% रहती है। अब मान लीजिए हमने राम है, ठीक है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे श्याम है। राम के लिए हमने क्या काम किया कि 30% दे दी, तो जाहिर सी बात है कि राम के लिए आपने 30% दे दी, तो श्याम के लिए कितनी दी होगी 70%, ठीक है, 70% दी होगी। अब देखिए जो ये हमारा अनुपात है, अब ये हमारा 100% है, ये बढ़ गई 30 अनुपात 70 में, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी चीज हमारी 100 थी, हमने उसे बांट दिया 30 और 70 में। अब देखिए क्या ये अनुपात के समान ही नहीं आपको दिख रहा कि यहाँ पे कोई भी चीज हमारी 5 थी, हमने उसे बांट दिया किसमें 3 अनुपात 2 है, और यहाँ पे कोई चीज हमारी 100 थी, उसे हमने बांट दिया 30 और 70 में। तो सिंपल सी बात है। अब अनुपात क्या है, अनुपात वह है जो मतलब कट जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक और टॉपिक समझ लीजिए अलग से, हम कहते हैं कि 20 और 30 में अनुपात बताओ,
20 और 30 में अनुपात बताओ, तो पहले इन संख्याओं को तब तक काटो जब तक इनमें कोई मतलब इनमें कोई गुणनखंड ना बचे, समझ रहे? जैसे 0 से 0 काट दीजिए तो अब हमारा क्या बचा? अनुपात 2:3। जो हमारा वास्तविक अनुपात होगा वो क्या होगा? 2:3। मान लीजिए 15:20 में अनुपात बताना है, तो पहले इन दोनों को काटो जिस संख्या से कॉमन से कट रही हो, तो 5 से कट रहे तो 5 3 15, 5 चौके 20, तो अनुपात हमारा ये हो गया है। जब तक ये कटेगा तब तक ये अनुपात बन जाएगा, ठीक है? तो ये हम समझ चुके हैं कि अनुपात और प्रतिशत दोनों एक ही चीज है, ठीक है? अब देखिए थोड़े अनुपात के पहले क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए जैसे हम कहते हैं कि 1500 रुपए को 4:4:3:8 में बांटे, ठीक है? विभाजित करें। तो देखिए 1500 रुपए को हमें किसमें बांटना है? 4:3:8 में बांटे। तो टोटल हमारे कितने रुपए हैं? 1500। और अनुपात में टोटल कितने होंगे? 4 और 3 7, 7 और 8 कितने हो गए? 15, ठीक है? तो क्योंकि हमें अनुपात में भी तो हमें टोटल देखना है, तो ये जो 1500 हमारे किसके बराबर है? 15 के। अब हमें जिसका भी मान निकालना है उसका गुणा कर देंगे, तो क्रम से मान निकालेंगे, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। अब देखिए 15 से 15 कट गए, तो एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 100। तो 4 का गुणा हो जाएगा तो 400, ठीक है? ऐसे ही फिर 1500 में हम क्या करेंगे? 15 का भाग देंगे और गुणा किसका करेंगे? 3 का। तो देखिए 15 से 15 कितने आ गए? 300। फिर हम क्या करेंगे? 1500 में 15 का भाग देंगे, क्योंकि टोटल के बराबर करेंगे, और 8 से करेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा? 800। तो देखिए अनुपात में हमने आपको बांटना सिखाया है। तो अनुपात में ऐसे बांटते हैं। देखिए अब दूसरा इसी का तरीका देख लीजिए। यानी सिंपल है कि आपको अनुपात और प्रतिशत समझ में आए, ठीक है? ₹720 में श्याम को 20% प्राप्त हुआ, राम को 40% प्राप्त हुआ, ठीक है? तो मोहन को कितने रुपए मिले, ठीक है? यही हमें बताना है। अब देखिए तो मोहन को कितने रुपए मिले। अब देखिए सबसे पहले आपको देखिए समझना पड़ेगा कि व्यक्ति कितने हैं? 3 लोग हैं। तो पहले तो लिख लीजिए राम, श्याम और मोहन, ठीक है? अब देखना राम को कितना मिला? राम को मिला है 40, ठीक है? श्याम को कितना मिला? 20। तो जाहिर सी बात है मोहन को कितना मिलेगा? 40 और 20 हुए 60, टोटल होता है 100, तो इसको मिलेगा 40%, ठीक है? अब देखिए इसको 40% मिला। अब ये बताइए कि अब ये बात हमारी हो रही थी परसेंटेज में, ठीक है? ये सब परसेंटेज में मामला चल रहा है कि इसे मिला है 40%, इसे मिला है 20%, इसे मिला है 40%। तो अब देखिए क्या ये अनुपात ही नहीं है? मान लीजिए या तो इन सबको जोड़ के हम किसके बराबर कर दें? 720 के। तो 720 हमारा किसके बराबर है? पहले जाहिर सी बात है 100 के बराबर है। तो हम क्या काम करेंगे? इसे हम 40 से गुणा कर देंगे, इसे 20 से, इसे 40 से। हमें मोहन का भाग निकालना है, तो इसमें हम 40 का गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि 720 हमारे किसके बराबर है? 100 के। हमें निकालना कितना है? 40%। तो 720 बटे 100 का 40% हम निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए अनुपात से कैसे करें। इन सबको क्या काम कीजिए? आपस में काट लीजिए। देखिए 0 से 0, 0 से 0 कट गया। फिर हमने 2 से काटा, इसे 2 बार, इसे 1 बार और इसे 2 बार। तो अब देखिए अनुपात बन गया है। तो अब हमारा टोटल कितना होगा? 2 और 1 3, 3 और 2 5। यानी अब जो हमारे 720 है किसके बराबर है? 5 के। हमें निकालना कितना मान है? 2। तो बस 2 का गुणा कर दीजिए। तो 5 से जब हम भाग देंगे, देखिए 5 एकम 5, कितने बचे? 2 हो गए 22, यानी 5 चौके 20 और फिर 2 हो गए 5 चौके 30, ठीक है? कट गया 5 से। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2, यानी 288, ठीक है? तो जो मोहन को भाग मिला है वो कितना मिला है? 288। यही परसेंटेज से आएगा, यही अनुपात से आएगा। अब देखिए जैसे हमने बोला था आपसे 20%,
तो 20%, परसेंट का मतलब क्या है, हमने आपको बताया था कि प्रतिशत, ठीक है। अब बेसिक आप समझे, अब थोड़ा आगे आगे चलते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता क्या है, 1/100, यही होता है ना कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो जब 20% है तो हम एक परसेंट का अगर हम चिन्ह, इसका मतलब या तो आप प्रतिशत लगा लीजिए या फिर 1/100 कर लीजिए। तो 20% है तो 20% की जगह जब परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये परसेंट हटेगा तो बटे में कितने आ जाएंगे, 100। तो 20% का मतलब क्या है, 20/100, यानी कोई भी चीज हमारी कितनी है, वो 100 है, उसका 20वां भाग। कोई चीज हमारी 100 है, उसका 20वां भाग। तो अब देखिए 20% है तो 20/100 कर लिए। मान लीजिए ऐसे हमारा अगर 45% होता तो बस 45/100 हो जाता, ठीक है। क्या हो जाता, 45/100 हो जाता। अब देखिए ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं, जैसे 20% है तो 20% को आप क्या लिखोगे, 20/100, ठीक है। अब इसके क्या काम कीजिए, इसको काटिए, इसके क्या लीजिए, आपको अनुपात काट लेना पड़ेगा। तो ये 20/100 है तो हम 0 से 0 काट देंगे, 2 से हम काट देंगे 1/5। तो जो हमारा 20% है वो हमारा किसके बराबर है, 1/5 के। इसका मतलब क्या है कि कोई जो हमारी संख्या है, कोई संख्या हमारी टोटल कितनी है, टोटल है भाई 5, और हमें कौन सा भाग चाहिए, उसका 1 भाग चाहिए, ठीक है। टोटल हमारी क्या है 5 और हमें उसका 1 भाग चाहिए। तो यही चीज देखिए अनुपात में बन गई। तो टोटल हमारी संख्या कितनी है 5, हमें उसका 1 भाग चाहिए, तो बचा कितना है 4। टोटल हमारी संख्या कितनी है 5, हमें उसका 1 भाग चाहिए, तो बचा कितना है 4। यानी कहने का मतलब है कि टोटल हमारा 5 है, जो हमें भाग चाहिए वो है 1, और जो बचा है वो हमारा कितना है 4। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1:4 बराबर 5। तो देखिए इन संख्या को तोड़ना आना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले 1% का हम आपको मतलब बताते हैं। 1% बराबर क्या होता है, 100%, ठीक है। मतलब 1% है तो ये जो परसेंट का बड़ा मतलब है 100। तो 1% के लिए हम जैसे यहाँ पे लिख लेंगे कि 1 बटे, अब देखिए परसेंट है तो परसेंट के यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, बटे 100, ठीक है। तो क्या होगा 1% का मतलब 1/100, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए अगर हमें लिखना है यहाँ पे 2%, ठीक है। तो 2% का मतलब क्या होगा, 2/100, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 1/50। तो बस सिंपल सी बात है, परसेंट के नीचे क्या आ जाएगा 100, अब ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई संख्या हमारी 50 थी, हमें उसका भाग कौन सा लेना है 1। तो हमने जो बचा हुआ भाग है वो क्या होगा 49/50, ठीक है। देखिए कोई संख्या है, हमें उसका 2% चाहिए, तो 2% यानी 2 चाहिए 100 में से, तो काट के आ गया 1/5। तो 1/50 तो हमने 1 भाग ले लिया है 50 में, तो बचा कितना 49/50, ठीक है। तो बस सिंपल है। अब देखिए कुछ इसे हम देखिए अनुपात से कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा चलिए 100%, तो पहले हम 100% से देखते हैं। तो 100% का मतलब क्या होगा, परसेंट की जगह पे परसेंट आएगा तो ये कट जाएगा, यानी 100% बराबर होगा 1, यानी 100% को पूरी पूरी संख्या 1 है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मान लीजिए 50%, तो 50% का मतलब देखिए क्या है 50 और बटे में 100, यानी 1/2, यानी कोई चीज है हमारी 2, हमें उसमें से कौन सा भाग मिल गया है, 1 भाग मिल गया है, तो बचा कितना होगा 1 भाग बचा होगा, ठीक है। तो ये ऐसी मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए 25%। तो 25% का मतलब क्या होगा 25/100, यानी 1/4, यानी जो कोई भी हमारी चीज है वो कितनी है, टोटल है 4, है कितनी, टोटल मान लीजिए है कितनी, टोटल है 4, हमें चाहिए कितनी, चाहिए हमें 1, और बची कितनी है, बची है हमारी 3, ठीक है। तो ये हमारी परसेंट में हम ऐसे अनुपात और परसेंटेज में बांट देंगे। अब देखिए एक दो क्वेश्चन देख लीजिए परसेंटेज के। चार सौ अस्सी का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत 24 रुपए, 480 रुपए का कितने परसेंट प्रतिशत 24 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको देखिए क्या करना है कि जो 480 रुपए ये हमारे किसके बराबर है, आपको पता है 100 के बराबर है। अब 100 के बराबर है तो कितने परसेंट, क्या हमें जो हमें चीज निकालनी है वो परसेंट निकालनी, क्या आपको पता है वो परसेंट कितना है। तो माना यहाँ पे माना
कि x%, हमने क्या मान लिया कि x% के बराबर है 24। तो यहाँ पे हम किसका गुणा कर देंगे, x का, और ये कितने के बराबर है, 24 के। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। अब देखिए 0 से 0 हमने काट दिया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 0 से 0 हमने काट दिया, हमें x का मान चाहिए, ठीक है। तो x का मान चाहिए तो x को यहीं अकेला छोड़ दीजिए और इसे ले जाइए यहाँ गुणा में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 24 इंटू 10 और 48 चले जाएंगे भाग में, ठीक है। तो 24 से हमने काटा 2 बार और 2 से काटा 5 बार, यानी जो x का मान है वो है 5%, यानी 480 का कितने परसेंट, 24 रुपए के बराबर, वो 5% के बराबर, ठीक है। परसेंटेज के हमने आपको हर एक जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं वो आपको करवा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे आएंगे इस पे, इस खाली एक सिंपल सी वीडियो थी कि आप परसेंटेज थोड़ा बहुत समझ पाए। इसके बाद जो हम अब आपको लाएंगे तो